हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम होने वाला था 28 अगस्त, 29 अगस्त और 4 सितंबर को, ये एग्ज़ाम को होल्ड कर दिया है। ठीक है, और इसका कोई कंफर्मेशन नहीं कि एग्ज़ाम अब इसी दिन होगा या डिले होगा। इसके पीछे क्या रीज़न है, एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है और इसका इम्पैक्ट क्या एसएससी के एग्ज़ाम पे भी होने वाला है, उस सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। और आपके पास में ना सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन पहुंचना बहुत जरूरी है। देखो, क्योंकि होता क्या है ना फ्रेंड्स, कुछ भी एक न्यूज़ आती है, कुछ भी एक घटना हमारे देश में होती है और एक पैनिक क्रिएट होता है बच्चों में, और इस पैनिक का उपयोग किया जाता है बिजनेस करने के लिए। कई लोग अपने कोर्सेस निकालते हैं, केवल आपके डर का उपयोग करते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सीईटी का एग्जाम कोई अता पता नहीं है। सरकार ने केवल बोला कि सीईटी का एग्जाम हम अगले साल लेंगे, इतना ही बोला बस। और इसकी आड़ में कई सारे प्लेटफॉर्म्स ने अब सीईटी के कोर्स लॉन्च कर दिए। गवर्नमेंट ने यहाँ पर कहीं नहीं बताया कि सीईटी का क्या सिलेबस होगा, सीईटी का एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और सीईटी में कौन कौन से विषय पूछे जाएंगे। तीनों में से कोई भी चीज हमको नहीं पता है। उसके बाद भी आप देखोगे कई सारे प्लेटफॉर्म सीईटी के कोर्स बेच रहे हैं और बच्चे उसको खरीद भी रहे हैं, और 8,000, 10,000, 15,000। तो यहाँ पर ना आपके डर का फायदा उठाया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि आपके पास में सही समय पे सही जानकारी पहुंचना बहुत जरूरी है, ताकि आप अवेयर रहो, और वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि आईबीपीएस का जो क्लर्क का एग्जाम है, क्या एक्चुअल में ये होल्ड किया गया है या नहीं किया गया है। तो देखो, सच्चाई ये है कि बिल्कुल ये न्यूज़ सही है कि गवर्नमेंट ने आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम को होल्ड किया है। इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये है कि सरकार के पास में ये रिकमेंडेशन आई है कि एग्जाम जो होती है वो हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज में होती है, तो इसको रीजनल लैंग्वेज में भी करवाया जाए। जनरली इसमें प्रोमिनेंट जो स्टेट्स है वो साउथ के स्टेट्स हैं। दक्षिण भारत में क्या होता है, ज्यादातर वहाँ की लोकल भाषा में ही बात की जाती है। तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर हर वो स्टूडेंट जो कि रूरल बैकग्राउंड से आता है, छोटे शहर से आता है, जो केवल अपनी ही भाषा को जानता है, उसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रही है। वो इन ऑल इंडिया लेवल की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही कमजोर होता है। तो रीजनल लैंग्वेज में एग्जाम कंडक्ट करवाने का ये डिमांड है। अभी इस पे काम हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी को 15 दिन दिए हुए हैं, और 15 दिन में वो कमेटी डिसाइड करेगी कि क्या आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम रीजनल लैंग्वेज में भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर कमेटी ने बोल दिया कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है अभी और इसको हिंदी और इंग्लिश में ही किया जाए, तो फिर एग्जाम, जो क्लर्क की एग्जाम है वो 28 अगस्त को ही होगी। ठीक है, जो डेट है उसी दिन होगी। और अगर मान लो रिकमेंडेशन आता है, कमेटी ये बोलती है कि नहीं, इसमें हमें इंक्लूड करना चाहिए रीजनल लैंग्वेज, तो फिर एग्जाम थोड़ी सी आगे डिले हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि आईबीपीएस जो है ना, वो इतना सक्षम है इसमें कि वो कर सकता है चेंज। 1-1.5 महीने, 2 महीने में ये वो हो सकता है कि ये 3 दिन की जो पेपर्स हैं इसमें वो रीजनल लैंग्वेज को इंक्लूड कर दे। अब बात करते हैं एसएससी की। कई बच्चों का ये कहना है कि एसएससी भी होल्ड पे जाने वाला है, कि एसएससी एग्जाम्स को भी होल्ड किया जाएगा, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज का इशू अगर उठ रहा है तो जैसा आईबीपीएस क्लर्क है वैसे ही एसएससी है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्जाम होता है ना, वो जो क्लरिकल लेवल की जो पोस्ट होती है वो स्टेट के अंदर ही होती है। ठीक है, आपका स्टेट के बाहर ट्रांसफर नहीं होता है। एसएससी की एग्जाम जो होती है, सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, इसमें ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि मैंने बताया कि आईबीपीएस जो है वो इतना सक्षम है कि वो रीजनल लैंग्वेज इंक्लूड कर ले टाइमली, और एग्जाम्स को एक फेयर तरीके से कंडक्ट करवा पाए। एसएससी जो 2 भाषाओं में एग्जाम हो रही है, इंग्लिश और हिंदी, उसी को नहीं ढंग से करवा पा रहा है। हमने देखा है सीजीएल 19 का क्या कबाड़ा हुआ है, टीयर 2 का। और वो क्लासिक एग्जाम्पल है कि एग्जाम का लेवल, पेपर का जो पैटर्न है उसका लेवल ही एक जैसा मेंटेन नहीं हो पाता है। तो रीजनल लैंग्वेज में एग्जाम लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है एसएससी के लिए इस समय पे। तो वो स्टूडेंट्स जो मुझे मैसेज करते हैं और बहुत खुश हो रहे हैं शायद कि एग्जाम होल्ड हो रहा है, तो हमारा एसएससी का भी होल्ड हो जाए या डिले हो जाए कैसे भी करके, ताकि हमें और पढ़ने का मौका मिल जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तय समय पर आपका एग्जाम होगा। 13 अगस्त को सीजीएल हो रहा है आपका, 4 अगस्त से आपका सीएचएसएल हो रहा है, तो वो एग्जाम टाइम पे ही होने वाला है। तो ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, चुपचाप पढ़ाई करते रहो। अनलेस थर्ड वेव ना आए, अनलेस कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि प्राकृतिक घटना हो, अगर वो नहीं होता है तो एसएससी अपना एग्जाम जो है वो टाइम पे ले लेगा। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एसएससी की बहुत अच्छी बात ये है, पिछले 1.5 साल से मैं देख रहा हूँ, 1.5 या 2 साल हो गए, हाँ 1.5 साल हुए, मतलब सीजीएल का जो 2019 का टीयर 1 है, वहां से एसएससी ने एक बार भी एग्जाम अपनी तरफ से डिले नहीं किया है। अगर वो डिले हुआ है तो ये कोविड की वजह से हुआ है, अदरवाइज एसएससी अपना जो एग्जाम्स लेने का काम है वो बहुत ही ईमानदारी से कर रहा है और टाइमली कर रहा है। तो आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि ये उम्मीद मत लगाया करो कि एसएससी एग्जाम डिले करेगा। अगर थर्ड वेव नहीं आती है तो एग्जाम्स टाइम पे ही होने वाले हैं, और मेरी भी यही इच्छा है कि टाइम पे हो जाए।
क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मेहनत जुड़ी होती है और एक एंड मोमेंट पे जो एक फाइटिंग स्पिरिट हमारे डेवलप होती है वो एंड मोमेंट पे बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उसमें। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एग्जाम टाइम पे हो तो एग्जाम टाइम पे होगी ही। IBPS क्लर्क का मैंने आपको बता दिया है कि ये गवर्नमेंट का डिसीजन एग्जाम को होल्ड करने का, बट इट इज सब्जेक्ट टू द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी। जो कमिटी डिसाइड करेगी उसके बेसिस पे ही गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। एक इंपॉर्टेंट और चीज है यहाँ पर कि CET जब भी होगा तो गवर्नमेंट ने उसमें बोला ही है कि CET को हम रीजनल लैंग्वेज में भी लेंगे। मतलब कि जो 22 लैंग्वेजेस हमारे शेड्यूल में, शेड्यूल 8 में कॉन्स्टिट्यूशन के, उन लैंग्वेजेस में गवर्नमेंट चाहती है एग्जाम को लेने का। तो अगर सरकार अगले साल ले ही ले मान लो CET, तो हो सकता है फिर इधर इन एग्जाम्स को ना छेड़े, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे CET के अंदर वही एग्जाम आने वाली है, SSC, बैंकिंग और रेलवेज का प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया अगर कि एग्जाम होना चाहिए रीजनल लैंग्वेज, तो डेफिनेटली IBPS क्लर्क का एग्जाम पोस्टपोन होगा। SSC के लिए ऐसे ना ही कोई डिमांड है और ना ही कोई रिकमेंडेशन ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से है। SSC का एग्जाम जो है वो टाइम पे होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आपको बात समझ में आई होगी और इन्फॉर्मेशन बेस्ड डिसीजन लिया करो। कभी भी ऐसा माहौल बनता है, कुछ भी मार्केट में कोई बात उड़ जाती है, उसके बेसिस पर अपने डिसीजन मत लिया करो। बिकॉज आप जो पैनिक आपके अंदर होता है ना, जो डर आपके अंदर होता है, उसी डर का व्यापार होता है ना। उसी डर का उपयोग करके लोग आपसे पैसा निकलवाते हैं आपकी जेब से। तो कोशिश करना चीज़ों को समझने और जान के फिर डिसीजन लिया करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।